चोर तो हो, तो मुझे बहुत सारे चोर दिखाई दे रहे। चोरी तो ही होते हैं, चोरी जेल में जाते हैं, नहीं कहते मेरा है ये मेरा है। जिसको समझ में आ गई होगी बात तो संभालेगा अपने मन। नहीं तो अभी तो लगभग सभी चोर दिखाई दे रहे हैं, असंख्य चोर हराम। अमानत परमात्मा की, मानते किसकी है? ठीक से ज्ञान समझो और इस मेरेपन के दोष को हटाओ, इस खोट को मिटाओ। मैं ना कर बाबू। हमारे सत्संग वाले खेल में ये खेल बहुत देखने को मिलता है, इतना अटकते हैं उसमें, अरे बाप रे। गुरु से भी लड़ने आते हैं, गुरु को भी भला बुरा कहने आते हैं। इधर कहते तो है गुरु 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 है हमारा ये है, लेकिन फिर गुरु भी भूल जाता है, हमें मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमें तो हंसी आती है, गुरु जी की बातें समझ में आ जाती है कि मन है कब कहाँ कौन सा मेरे का घेरा बना है, कब कहाँ अपना माने। एकाग्र वही हो पाएगा जो हमेशा एक आत्मा को आगे रख के चले। आपके तो अजीब जिद पे मचल रहे, देखते रहोगे इन आंखों से जगत और एकाग्रता आ जाएगी। दिख क्या रहा है तुमको? तो जब ऐसा ज्ञान पक्का करोगे, सही समझ लेके चलोगे, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, कैसे मैं मुक्त स्वरूप हूँ, तब कहीं जाकर के चित्त की एकाग्रता। तब ऐसा अभ्यास कर लो कि चित्तबल देखो उत्पल प्यारा। रोज आजकल बात चल रही है, यदि तपस्या तुम्हारे जीवन की शुरू हो जाएगी कि कानों से जो भी वचन सुन रही हूँ मैं, अपने मोहन की मुरली सुन रही हूँ, ईश्वर का वचन सुन रही हूँ, आंखों से जो भी कुछ देख रही हूँ मैं, परमात्मा का भाव आ रहा है मेरे अंदर। ये समझ है मेरे को कि अभी चितवल देखूं उत्पल प्यारा, तो अनेक कहाँ रहे, एक ही रहे है ना। मुख से खुद ही बोल रही हो अनेक में रहती हूँ, तो एकाग्रता कैसे है? एकाग्रता जब एक परमात्मा को आगे रख के चलो, अभ्यास करना पड़ेगा। अपने को ही 2-4 बार ऐसे भूंडे लगाने पड़ेंगे, कोसना पड़ेगा। इतना ज्ञान सुनने के बाद सिर्फ अनेक में रही, अभी एक नहीं देखा। अपने मिथ्या अहंकार को हटाना पड़ेगा, जो हटे बार बार, तो हटाओ। अहंकार करके ही तो पर्दा आ रहा है बार बार भगवान से हमारे बीच। कल की दौर करेक्टर पढ़ बोले मैं ही तो कुछ पर्दा बना हुआ है, अपनी मैं ही तो बार बार पर्दा बनती। हटाओ, मैं ना करवाऊ। क्यों गुरु बार बार बोलता था कुछ नहीं बनना बेटा, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। और शिष्य था, बहुत अच्छा शिष्य था, हमेशा गुरु के संग रहता था, गुरु के संग ही भ्रमण करता था। और गुरु की बात कोई समझ लो, संग रहने वाला समझ गए क्या? नहीं समझ। गुरु समझाता कुछ नहीं बनना, लेकिन नहीं। एक जगह जा रहे थे भ्रमण करते हुए, तो कहते हैं वहां रास्ते में रुकने की जरूरत लगी, तो एक धर्मशाला सी थी, वहां पर गुरु ने कहा चलो इसमें विश्राम कर लेते हैं। और गुरु तो अंदर जो एक राजकीय कक्ष था उसमें चला गया, वो बाहर वाले कक्ष में बैठा रह गया, आराम सुस्ताने लगा। इत्तेफाक से वो आया, उसी समय राजकुमार भी जंगल में शिकार खेलने आए थे, तो उनको भी आराम की जरूरत लगी, वो भी वहां पर आए। अब राजकुमार आया तो सैनिक ने बोला कि महाराज कोई अंदर में पहले से ही रुके हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कैसे हिम्मत हुई इन लोगों की, ये हमारे लिए बनाए ये, तो यहाँ पर ये लोग कैसे आ गए? उठा करके उन्होंने उसको ऐसे मारपीट करके शिष्यों से पूछा कौन हो तुम? और शिष्य तो फिर गुरु की बात को समझ नहीं पाए, कहते हैं भाई साधु हैं हम लोग, सन्यासी हैं हम लोग, यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ बैठ गए। तो ऐसे कैसे बैठ गए? मारपीट करके बाहर निकाला। फिर पीछे गुरु के पास गए,
गुरु तो समझदार ज्ञानवान, कुछ बोले ही ना, गुरु मुस्कुराता रहा। अरे महाराज आप कौन है, यहाँ कैसे बैठे हैं, ये तो राजा का कक्ष है। मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बोला। देखा चेहरे पर तेज है तो वो लोग लौट करके आए। गुरु से पूछा राजकुमार ने आकर के कि महाराज आप क्यों मेरे कक्ष में, आप क्या कर रहे हैं? तब वो गुरु ने बोली ये बात, तुम्हारा कक्ष राजा, मैं तो इसको सराय समझ करके आके रुक गया कि तुम्हारा कक्ष कैसे, तुम्हारा कमरा कैसे? कहता है मेरे पुरखों ने बनवाया, और ये देखो तस्वीरें लगी है मेरे बाबा की, परबाबा की। तो बोले ये तो सराय खाना है। बोले सराय खाना नहीं है, हमारा गेस्ट हाउस है स्पेशल। बोले और सराय खाने में क्या होता है? कोई आता है, रहता है, चला जाता है। हमारे पिताजी आते, दादाजी आते थे, वो रहते थे, चले जाते थे। पिताजी आते थे, रहते थे, चले जाते थे। तुम आए हो, रहे हुए, चले जाओ। और गेस्ट हाउस में क्या होता है? तो दुनिया भी क्या है, सराय खाना नहीं है। आए हो, कुछ दिन रहोगे, चले जाओ। तो पता नहीं जाना भूल जाते सब लोग, एक दिन छूट जाएगा। इतना दवा जमा के बैठते हैं जगत में आकर के, इतना पजेसिव मूड होकर के बैठ जाते हैं, इतना इच्छा रख के बैठ जाते हैं, इसलिए दुर्गति और दुख को प्राप्त होते हैं बार बार। जो अच्छी तरह याद रहे, जो दिखे सकल विनाशी, एक दिन तुम ही छोड़ जाओगे। वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, एक दिन छोड़ जाएगी। तो बात सही समझ में आ जाएगी। अब राजकुमार समझदार था, वो समझ गया, एकदम गुरु के चरणों में गिर गया। गुरुदेव आपने मेरी भूल पकड़ी, आपने मेरे अहंकार को मिटाया, मैं भी गुरु की तलाश में हूँ, तो आप मेरे पास रहिए, मुझे थोड़ा सा ज्ञान और दीजिए। गुरु की बड़ी सेवा हुई। गुरु को याद आया, अरे हमारे एक दो शिष्य भी बाहर बैठे होंगे, उनको भी लेकर आओ। उनको ढूंढने गए तो उन्हें मारपीट के पहले बाहर निकाल दिया था। जब वो आए ऐसे हाय हाय करते हुए, हाय मर गए, इतने डंडे मारे इन्होंने, इतना ऐसे की, तो गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कुछ बने थे क्या, कुछ बन तो नहीं गए थे? बोले नहीं गुरु जी कुछ नहीं बन गए। सही से बताओ, कुछ तो बने थे। तब एक बोल पड़ा, गुरु जी हमने यही तो कहा था, हम साधु हैं, सन्यासी। बोले मारे गए, फिर कुछ बन गए? बनना ही तो अज्ञान बड़ा। जब आराम मिल रहा था उस कमरे में, तब तक तो बड़े राजी का, डंडे पड़ गए तो बड़े दुखी हो रहे, ऐसे कुछ बन गए। प्रकृति से जब अनुकूलता मिले तो तुम राजी रहते, तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो क्यों ना खुश हो जाते। पेट है, गरीब है बेचारा, तो उल्टा सीधा खिला दोगी तो क्या होगा? उसमें भी राजी क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं अभी तक ऐसा अभ्यास किया कि जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, माई विल इज बीइंग डन। भगवान जो कुछ कर रहा है मेरी संकल्प से कर रहा है, मेरी इच्छा से। जब ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते तब ऐसी मति बनती, फिर सब अंदर से छूटता चला जाता है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत मिलता है। तो मन अपने आप ही एक सही समझ वाला बन जाता है। वरना ज्ञान है, ज्ञान का अक्सर हम देखते हैं लोग गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। इसलिए गुरु से बैठ के बात करनी चाहिए। बातचीत करोगे, सही बात समझोगे, तब सही तरह से बात समझ में आती है पूरी तरह। चलना पड़ता है, चल करके अनुभव बनता है। गुरु उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देता, तो जब देखता है ये चलता तो है नहीं, ये केवल मगजमारी करता है। सच्चे संतों हम देखते थे, तो दो संत थे, वो देखते थे एक राजा आ रहा है उधर से, और वो राजा संतों के पास आके रुका। उसे देख करके वो रोटी पर लड़ने लगे दोनों के साथ, मैं खाऊंगा, वो बोले मैं खाऊंगा, वो बोले मैं खाऊंगा। और राजा बोले ये संत होकर के एक रोटी पर तो लड़ रहे हैं, ये क्या ज्ञान सुनाएंगे, ये क्या ज्ञान समझाएंगे? ऐसा सोच करके राजा वहां से लौट करके चला गया। जब राजा लौट गया तो एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए, गले में हाथ डाला, ले आदि धोखा आदि अपना। तीसरा बेटा सच से बोले ये क्या आपने?
आपको ऐसे ही खानी थी तो राजा के सामने ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे आप लोग? बोले तुमको पता नहीं, ये दिमाग खाने आया था, हमको पता है, समझना तो उसे कुछ है नहीं। ये अभी बैठता, हम लोगों से बातें करता, केवल बस मगज खाता, अपना टाइम पास करता थोड़ी देर। तो ऐसा टाइम फालतू नहीं है हमारे पास जो ऐसे पास करें। अब कोई अच्छा जिज्ञासु आए तो कुछ सिखाने में कुछ मजा आता है, उसे को समझाने में मजा आता है। तो ऐसी जिज्ञासा है सत्य को पाने की। अपना दुख मिटाने का इतना शौक है, अपनी ममता भुलाने का इतना शौक है, अपनी अहंता ममता करतापना हटाने का शौक है, तो भाई स्वागत है सबका। आओ बैठो करो अभ्यास, वरना तो भाई गुरु लोग भी फिर ऐसे ही, गुरु तो है तो तुमसे होशियार गुरु, उसे बहुत सारे सॉन्ग करने आते, और जो गुरु की बात मान लेता है तो मानने की गति कहीं नहीं। इसलिए सच्चे गुरु से पहले उसका मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है, और मिल जाए तो फिर हम उससे बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। समझ लें पूरी बात, नाटक करके देखें जगत को, इसको जाने कि कैसे मिथ्या है सारा जगत, ये अभ्यास कर लें अंदर से, और अंदर के लिए परमानेंट सुखी हो जाए। क्योंकि ज्ञान का प्रभाव ही यही होता है। सत्संग अगर जीवन में आ रहा है ना, तो उसका फल यही इसी रूप में मिलता है। हम समझ जाते हैं सत्संग इसके जीवन में आ रहा है। पहले तो उसके होंगे हंसते हुए होठ, जो होठों पर हमेशा क्या रहेगी, अभी नहीं आ पाती, याद कराने पे आती है। किसी को सिद्ध थोड़ी कर रहा है कि तुम्हें ज्ञान सत्संग तुम्हारे जीवन में आ रहा है, ये तो आ गया होगा तो ऑटोमेटिक, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है जाता, वो हर वक्त ऐसे अमीरी में रहता, आनंद में रहता। तो हंसते हुए होठ उसकी पहचान है, मुस्कुराहट होगी, भरपूरता होगी। और कोई मुस्कुरा कब पाता है? सर पे बोझ हो किसी के, कुली से बोलो हंस दे रहा दिमाग कराया बाबू जी, इतना तो बोझ है सर, हंसू कैसे? तो जब तक सर पर बोझ लगे पड़े हैं, मैं मेरे के बोझ लगे पड़े हैं, दुनियादारी के बोझ लगे पड़े हैं, आसक्तियों के बोझ लगे पड़े हैं, कैसे कुछ रहता है? जब गुरु से बात समझ करके सारा बोझ उतर गया होगा, गिरा दिया होगा गुरु ने, अंदर से बात समझ में आ गई होगी कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी है, ये सृष्टि परमात्मा ने चलानी है, वो ये सृष्टि बना के बैठा है, पहले रची उसने प्रारंभ, पीछे बने रची है सभी। तो एक क्षण के लिए भी चेहरे पर उसके मायूसी नहीं आएगी, तो ज्ञान समझ में आ जाए, उदासी नहीं छाती होती, ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो मुस्कुराते हुए हो, और बोला देने में उदारता, तो शुक्रानों से इतना भरा होगा, इतना, और शुक्राना और फिर मुस्कुराना। जब हर बात का शुक्राना गा रहा होगा, हर परिस्थिति का शुक्राना गा रहा होगा, तो उसकी मुस्कुराहट उसके जीवन में हो। तुम गाते हो? ये बैगन से लटके लटके चले दिखाई बहुत सारे, मुझे समझ में आया था, शुक्राना नहीं गाती, नहीं गा पाता। तो शुक्राना गाए तो मुस्कुराएगा नहीं, मतलब शुक्राना मतलब जिसकी शिकायत आ गई अंदर में, तभी तो खुशी गायब हो गई इसके। पूछो अपने आप से, रहती है ऐसी भरपूरता, ऐसी ऐसा आनंद रहता है? और आनंद पाने का कारण क्या बताया? एकमात्र आनंद, आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम, इतना बड़ा कारण है, गुरु मिल गया, इसके बाद भी रहे क्यों ना हल्के हल्के। अभी भी हम बैठ करके कभी किसी चिंता को बुलाते अटक के रह जाते हैं, किसी बात में अटक के रह जाते हैं, किसी के स्वभाव में अटक के रह जाते हैं, किसी बात का बुरा मान रहे हैं, किसी के व्यवहार का बुरा मान रहे हैं, तो समझ जाना कि गुरु मिला नहीं है। सही मायने में गुरु का मिलना भी क्या होता है, ये भी समझ में आता धीरे धीरे। कहीं जाकर के मिला है, दर्शन कर लिए, तो गुरु मिल गया क्या? गुरु मिलिया तब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप, अंतर मन से तुम्हारा सारा मोह वाला, जो एक मोह का एक कुप्रभाव है, वो हट जाए, और मन की तपत बुझ जाए, तपत बुझे और तृप्ति आ जाए। यह है गुरु मिलने की निशानी।
इसलिए बोला जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घर। तो ऐसा सत्संग मिल गया, इसको मिल गया, हाथ खड़ा करके बताना। दो चार थे तो देखा देखी कर दी, बाकी वास्तव में मान लो बस तुम्हारे कहने से यहाँ सत्संग आ गया था उन्हें, तो मुस्कुराते हुए होठ रहने चाहिए, चेहरे पर हमेशा प्रफुल्लता, आनंद, उमंग। इसे क्या लेके आए थे जो नुकसान हुआ है बता दो, क्या था तुम्हारा जो नुकसान होगा? ऐसे ऐसे सच गुरु हम लोगों को यहाँ सुनाते हैं। कल भी गीतावान के लेटर पढ़ रहे थे, इतना आनंद आ रहा था पढ़ करके कि है क्या तुम्हारा, कुछ भी है अपना। ये बात समझने के बाद हर वक्त एक खुशी का माहौल, शुक्रानों का माहौल, हर वक्त बात में शुक्रगुजारी करते हुए, हर बात में भलाई देखते हुए, अच्छाई देखते हुए ऐसे रहने का मन करता है। बहुत अच्छा भगवान। दो बच्चे गए ऐसे, गर्मी की छुट्टियां हुई थी तो नाना जी के यहाँ गए। नाना जी उनके एक अच्छे ऑफिसर पद से रिटायर हुए थे, तो एक बच्चा समझदार हो गए थे थोड़े से, तो जाकर के कहते हैं, नाना जी आप हमको भी बताइए स्ट्रॉन्ग मैन कैसे बना जाए, एक अच्छे एक मजबूत इंसान कैसे बन सकते हैं। नाना जी समझदार थे, बच्चे छोटे थे, कहते आओ बच्चों चला एक आज काम करते हैं, बरसात का सीजन आने वाला है, चलो पौधे लगाते हैं। बच्चों को लगा नाना जी अभी टाल रहे हैं, पौधे लेकर के आए वो, और एक पौधा उन्होंने बच्चों से कह करके घर के आंगन में गमले में लगवा दिया, और एक पौधा उन्होंने जो सड़क के किनारे बाहर लगवा दिया अपने घर के बाहर। तो बच्चों से पूछा, बच्चों एक बात बताओ मुझे, फ्यूचर में कौन सा पौधा ज्यादा अच्छा होगा? एक को हमने सड़क के किनारे लगाया है और एक को देखो हमने यहाँ लगाया है, क्या लगता है तुमको? बोलो बच्चों। क्यों? उसे तो धूप मिलेगी, बारिश मिलेगी, आंधी आएगी, कोई गाय भैंस आ जाएगी, पानी किसको ज्यादा मिलेगा? अच्छा, गमले वाले को मिलेगा। क्यों? सुन रखा है, चला हुआ कभी? तो क्या किया फिर उसने? तो बच्चे चले गए, 2-4 साल फिर आए बाद में, तो उन्होंने फिर पूछा, नाना जी आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोले चलो चल करके उन पौधों को देखते। बोले अब बताओ तुम्हारी क्या राय है, कौन सा पौधा ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? बोले नाना जी ऐसा कैसे, ये तो बहुत छोटा रह गया पौधे वाला, गमले वाला तो बहुत छोटा रह गया, घर के आंगन वाला तो बहुत छोटा रह गया, और बाहर वाला तो इतना मजबूत, इतनी सारी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, इतने फूल दिखाई दे रहे हैं, इतना हरा भरा दिखाई दे रहा है। बोले उस वक्त तो तुम सोच रहे थे कि ये कैसे बड़ा होगा, इसको तो कोई जानवर खा जाएगा, इसको तो कोई जो है पानी कौन डालेगा, इसको तो धूप तेज मिलेगी, इसको तो ऐसे मिलेगा। पर ये जो टफनेस थी इसके जीवन की, यही इसको क्या कर रही थी? मजबूत बना। बोले समझ में आया? हम अक्सर में एकदम ऐसा सोचते हैं, ऐसा ढूंढते हैं कि हमें कंफर्ट जोन मिलता रहे, हमें आराम मिलता रहे, हमारे बच्चों को आराम मिलता रहे, और मजबूत कहाँ बनते हैं? बच्चे मजबूत कब बनते हैं? लौट के आए, देखना एयरपोर्ट वाला कैसा बनेगा, कैसा निकलेगा, कब मजबूत होते हैं बच्चे? तो हमारी मोह ममता क्या करवाती है, तुम्हें कमजोर बना रही है कि मजबूत बना रही है? तो ऐसी निगोड़ी मोह का काय को धारण कर रखा है, क्यों पकड़ रखा है? कब आंख खोलोगे अपनी? कोई कुछ कह देता तो बुरा लग जाता है बच्चों से, कोई बात परिस्थिति आती तो मन चल जाता है। भगवान अच्छा अच्छा करना, क्यों अच्छा करे भगवान? हम भगवान से शक्ति मांगते हैं तो भगवान क्या करेगा? हमको ऐसी उठापटक वाली परिस्थितियां देगा कि नहीं देगा? उन्हीं में तो हम शक्तिशाली बन सकते हैं। कितनी बार सुना हम भगवान से प्रेम मांगेंगे, अब भगवान बताओ क्या करें? भगवान मुझे प्रेम देना,
तो निश्चित रूप से हमसे झगड़ा करने वाले, हमसे उल्टा चलने वाले, हमसे विपरीत चलने वाले लोगों को हमारे इर्द गिर्द रखेगा। तभी तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा कि हुआ है कि नहीं पता लगेगा। अगर उनके साथ तुम अच्छे से निभा पा रहे हो तभी तो समझ में आएगी प्रेम है। नहीं तो 2 मिनट में परेशान हो गए, उखड़ गए किसी से, तो कैसे निष्काम कार्य कर पाओगे। ज्ञानी के मन, गुरु ऐसी ट्रेनिंग देता है कि जहां तुम्हें बैठाया जाता, कितना बैठना पड़ेगा, कितना तुम्हें। हम तो देखते हैं, इसलिए गुरु अगर किसी को देखता है, मौका है, प्रेरणा देख करके उसको निष्काम कार्य की सेवा में लगाता है, क्योंकि उसमें फिर उसका गढ़ना शुरू होता है, उसका अहंकार मिटना शुरू होता है। उससे पहले नहीं होगा, ध्यान रखना। कितने भी पढ़ लेना, कितने भी ज्ञान की बातें बोल लेना, उससे पहले नहीं। पर निष्काम कार्य करते जब 85 लोगों के साथ वो एडजस्टमेंट बैठाना सीखेगा, उनके मन के अनुसार मुड़ना झुकना नम्रता करना सीखेगा, वाणी में हमेशा ऐसा मीठापन रखेगा, तो उसका जीवन बढ़ने लगेगा। तो मुस्कुराते हुए होठ, देने में उदारता, ये उसके जीवन में जब होगी, जब वो देवता बनेगा, ऐसे अंदर देना सीखेगा, उदार होगा। वो संत बार बार निकाल रहा था ना उसको, पूछा बार बार बिच्छू को क्यों निकाल रहे हैं पानी से, तो आपको डंक मारता ही है, फिर गिर जाता है, फिर डंक मारता है, फिर गिर जाता है, फिर भी आप इसे निकाल रहे हैं। मुस्कुराते हुए संत ने क्या कहा, बोले वही तो समझने की बात है भाई मेरे, जब ये बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं संत होकर के छोड़ दूं? आप बताओ, एक बार कोई थोड़ा गलत व्यवहार कर गया, दोबारा फिर कर गया, दोबारा फिर कर गया, कब तक माफ कर पाते? संत हुए ना कि नहीं हुआ अभी तक? या होने का कोई इरादा है? ऐसा कोई तुम व्यवहार कर पाए कि तुम उसका दिल जीत सको? तो ऐसे गुरु हमारे जीवन में एक तपस्या डालना चाहता है, ऐसा भाव डालना चाहता है। तो सब जगह कहाँ क्या टकरा रहा है? आप अहंकार ही टकरा रहा है। तो ये सुंदर समझ हमें सत्संग से मिलती है। हमेशा इसलिए ज्ञान मिल जाता तो बोले अपने लिए तुम तैयार रहो, ऐसे मजबूत रहो, तत्पर रहना चाहिए हमेशा। अपने कहते हैं अपने मरे ही स्वर्ग दिखेगा, तो सबके लिए भी ज्ञानी गुरु तैयार कराता है। अपने अपने ऊपर भरोसा रखना, किसी और पर नहीं भरोसा रखना। तो चिड़िया थी, उसने जो है एक घोंसला बना रखा था गन्ने के खेतों में। गन्ने बढ़ रहे थे, पक गए थे, बच्चे पैदा हुए थे, उसी दौरान बच्चों की पालना करती थी, रोज आती थी, दाना चुन के लाती थी, बच्चों को खिलाती थी। एक दिन चिड़िया गई हुई थी अपने लेने करने के लिए, तो अचानक वो जिसका खेत था वो आया। वो आकर के खेत देखे, कहता अरे तो कटने लायक हो गए, अब मैं जाकर के नौकरों से कहता हूँ कि खेत की कटाई करा दे। अब वो तो कह के चला गया, बच्चे घबरा गए कि अब तो खेत कट जाएगा, जंगल जी तो गन्ने कट जाएंगे, तो हमारा तो घोंसला इसमें बिगड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फिर हमको हम लोग ऐसे मर जाएंगे। शाम को मम्मी आई तो वो भले ऐसे रो रहे थे, क्या हुआ बच्चे तुम परेशान क्यों? बोले मम्मी ऐसे ऐसे वो आया था, मालिक आया था, वो कह के गया है, मैं नौकरों को बोलूंगा अब ये खेत पक गया है, काट दे। चिड़िया बहुत समझदार थी, फिर आराम से रहो, तुम सो आराम से, चिंता मत करो, अभी नहीं कटेगा। बोले मम्मी कल कह गया कल कटवा दूंगा, उन्हें नहीं कटेगा तो आराम करो। बच्चे सो गए माँ की बात का विश्वास करके, खा पी करके। सुबह देखा तो कुछ नहीं, 2 दिन देखा तो कुछ नहीं, खेत कटाई। एक हफ्ते बाद वो फिर आया, वो मालिक उसका घूमते हुए, कहता है अरे मैं कब से सोच रहा हूँ, ये कितने पक गए हैं, खेत अब पूरा पूरा हो गया है, बेटे से कहता हूँ वो उसको कटवा दे हमें से। फिर चिड़िया लौट करके जब आई तो बच्चों ने बताया कि आज ऐसे ऐसे कह गया, बेटे से कहता हूँ कटवा। फिर कहते आराम से सो जा, कुछ नहीं होगा। फिर 2-4 दिन 6 दिन की बात चल गई, वास्तव में खेत नहीं कटा। फिर वो तो अपने हर हफ्ते आता था राउंड पर, फिर आया,
कहते हैं अरे इतना बड़ा हो गया, अब तो बस काटने का बिल्कुल समय नहीं, तो सबरे जलने बेकार हो जाएंगे, अभी मैं कल खुद ही आऊंगा और खुद ही जो है काटूंगा इसको। फिर चिड़िया लौट करके आई दिन में बाद। अब बच्चे कहते हैं मम्मी ऐसे ऐसे कह गया कि कल तो अब वो खुद आएगा। बोले चलो गोड़िया बस करवा लो, अब चलो तुमने उड़ना तो सीख ही लिया, अब कहीं और चलते। बोले क्यों मम्मी, अभी तो पहले तो हम कहते थे तो आप कहते थे कोई बात नहीं, निश्चिंत होकर के सो जाओ, आज क्या बात हो गई? बोले आज वो खुद के लिए कह गया है ना, पहले नौकरों के लिए कह गया था, बेटे के लिए कह गया था, अब कल क्या कह गया है? मैं खुद, अब कल वो आ जाए। तो ये आपको किस पर आ गई बात? बोले मैं मनुष्यों की प्रकृति जानती हूँ, एक दो बार तो टालता ही है। कोई काम किसी को सौंपो ना, तो मक्कार लोगों की क्या प्रवृत्ति होती है, एक दो बार तो टाल ही देंगे, टाल। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अचानक कोई खबर आती है, कोई बात आती है, हम लोग ऐसे एकदम से परेशान हो जाते हैं और लग जाते हैं। धीरज रखो, तो जरूरी है, हो भी जाएगा। 4 दिन पहले किसी ने सुबह से फोन किया, भैया ऐसा होने के लिए बोल गया, ऐसा कैसा बात हो जाएगी, ये बात हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। मैं शांत करके बैठो, कह ही तो गया, अभी केवल हो थोड़ी रहा। शाम को फिर फोन आया, मैंने यहाँ क्या हुआ, बोल कुछ नहीं है, मैंने बेकार डर रहे थे, अभी तो समय लगेगा हर काम को होने में। धीरज रखो। 12 बजे सोइए, अपने आप में नहीं, इससे पहले नहीं। तो गुरु हमको रोज धीरज का ये पाठ सिखाता है, सही समझ दिखाता है, हमारी प्रकृति को ऐसे निष्कामी बनाता है कि तुम जहां बैठते हो वहां मुस्कुराहट देते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी सेवा वाली तपस्या है कि तुम सेवा से किसी को खुश कर रहे हो, ये विचार करना चाहिए। हम तो देते हैं बहुत लोगों को, दे भी रहे हैं, लेकिन इतनी आर्ट नहीं है, इतनी अकल नहीं कि क्या वो खुश हैं, जिन्हें हम इतनी मोटी तनख्वाह भी दे रहे हैं, क्या वो हमसे खुश हैं? आगे पीछे इतनी ऊंची नीच बातें बोल देते हैं, सारा लिया दिया बराबर हो जाता है। घरों में साथ रह रहे हैं, यही अकल नहीं आती, क्या सबका दिल जीत पा रहे हैं? फिर भाई टकराव पैदा कर लेते हैं, खराबियां पैदा कर लेते हैं। पहले ये रहनी सहनी सीखो, एक वाणी से हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। और अक्सर अहंकार होता है ना, तो इस बात का याद नहीं रहती, ख्याल नहीं रहता, अहंकार में क्या से क्या बोल जाते, क्या से क्या कह देते। ये भी अकल सत्संग में बैठते बैठते आती है कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कैसी प्रकृति क्या है, उसे कैसे बोलना है। अभी समर्पण किसी ने किया नहीं है, आप उसे सुधारना शुरू कर दो, उल्टा ही पड़ेगा तुम्हारे ऊपर आकर। एक बार तो गुरु जब देख लेता, हाँ इसका भाव पूरा समर्पण का है, पूरे पूरी तरह से इसने अपनी मैं को मिटाने के लिए तैयार है, तब तो गुरु उससे कुछ कहता है, उससे पहले कुछ नहीं कहता। जानते आसानी से सुन ही नहीं पाएगा ऐसा, लेकिन गड़ेगा कौन? गड़ कब पाएगा? तैयार है, कुछ भी कह सकता है गुरु, किसी बात के लिए, सेवा के लिए भेज सकता है, कैसे ही मजबूती दे सकता है। क्योंकि मजबूत कब बनेगा, तो परिस्थितियां कैसी। शिष्य था, सुनता था गुरु से रोज ज्ञान, समझता था, लेकिन नई प्रकृति बदलते अपनी, बदलाव नहीं करते अपना। तो वो गुरु ने भेजा उसको भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा दे करके आ जाओ भैया। अब वो वहां गया, जंगल का रास्ता था, तो वहां एक वो ऐसे, अब कोई भी काम करने में जिसका मन नहीं होता, तो वो टाइम पास कैसे करूं ये सोचता है, आराम कर लेता हूँ, चलो सो लेता हूँ, तो पेड़ पर चढ़ के सो गया। जिसको काम में मन नहीं लगते ना, सेवा में मन नहीं लगते। अब गुरु के दर पर भी सेवाएं तो बहुत है, पर जिसे नहीं करनी है, तो कभी आएगा ना सत्संग के टाइम पे जल्दी आएगा, वो कभी जल्दी आने वाला तो थोड़ी सेवा संभालनी पड़ती, तो काय को आएगा, तो बाद में आएगा आराम से, और जाने वाला भी सबसे पहला बन जाएगा। और बाकी ये भी चाहेगा गुरु रिझा रहे उससे, कैसे रिझा रहेगा, उल्ट पुल्ट सोचता रहेगा, गलत घर में भी गलत व्यवहार करता चलेगा, कहाँ बदलेगा वो अपने आप। लेकिन जो बदलते हैं अपने आप को, यहाँ से सही फिटिंग बैठाते,
उनके मन परिवर्तित होते हैं। इसलिए केवल दिखाने के लिए चलो 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 यहाँ मत किसी को लाया करो, पहले प्रेम से उसकी इस बात को तैयार करो, जो सुनो उसको अपनाओगे, क्या वास्तव में अपने मोह को छुड़ाओगे? जैसे यहाँ तो गुरु जी की बातें हमारी ऐसी है, चोर आई है, चोर आई है, चोर आई है। तुम किसी को ले आओ और वो रोते हुए आया दादा भगवान के पास, तो क्या बोले? निकालो कोई चोर है, कहीं तुम्हारे घर से कुछ चुरा के ना ले जाए। ये भगवान की अमानत में खयानत करके बैठी है। इसे दिया परमात्मा ने, और ये वापस करने के समय देखो कैसे रो रही है। ये कौन सी समझ है? तो सोचो, हर अमानत भगवान की खुशी से वापस कर पाओगे? ये रमत जब आ जाएगी तब ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा। शुक्रानों के साथ कि शुक्र भगवान, आपने इतने दिन मुझे उपयोग करने को दिया, एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मोड़ा तो क्या करे। ऐसी बात समझते हुए जो चलता है जीवन में, तो ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में आया था। शुक्रानों के भाव में रहता है अंदर से, हर वक्त उसके अंदर शुक्रगुजारी रखती है। भगवान वाह, भगवान से लाख लाख शुक्राना। कैसे देता चलता है भगवान को, कैसे पहुंचाता चलता है। तो वो भी ऐसे ही कामचोर था, थोड़ा सा आलसी, लेकिन उसने देखा अचानक ही एक जंगल में एक लोमड़ी थी जो दोनों पैर उसके खराब थे, आगे के 2 पैर से घिसटती हुई चल रही। उसे लगा कि देखो ये कैसे कपड़ा कुछ खाना पीना करती होगी, कैसे जीवन जिएगी। तभी देखा शेर की आवाज सुनाई दी, बाकी सारे जानवर भाग गए। वो तो पेड़ पर चढ़ के बैठी गया एकदम से। अब शेर आया, उस लोमड़ी को जो है, लोमड़ी के आगे उसने एक मांस का पीस डाल दिया, और लोमड़ी बड़े ऐसे ग्रेटिट्यूड के भाव से, ऐसे थैंक यू के भाव से शेर की तरफ देख करके ऐसे झुक करके उसे खाने लगे, और शेर उसको निहार करके दहाड़ता हुआ लौटे चला। अब ये बात देख करके उसे बड़ा आश्चर्य लगा। बोले ये क्या? बोले भगवान ऐसे पालना कराता है, भगवान ऐसे पहुंचाता है। और ऐसा करके वो जो है, उसने ये निश्चय बना लिया कि गुरु जी सही कहते हैं, सबके दाता सबको देने वाला भगवान। अब तो भगवान की जरूरत होगी तो वो मुझे पालेगा, भगवान पालेगा मुझे। और ऐसे करके वो बैठ गया वो भी। अब मुझे चिंता नहीं करनी, जब मैंने देख लिया। ऐसे लोमड़ी को भी आकर के खिलाया भगवान, तो क्या मुझे नहीं खिलाया? लेकिन एक दिन हो गया, कोई आया ही नहीं उसके पास। 2 दिन हो गए, कोई आया ही नहीं। 3-4 दिन बीत गए, बेचारा बिल्कुल भूख प्यास से ऐसे सूखा सुखाया सा बैठा हुआ था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, मेरी बारी भूल क्यों भाई भगवान? क्या मेरे लिए भगवान ने कोई योजना नहीं बनाई? मुझे कैसे मिलेगा? मुझे क्यों नहीं पहुंचा रहा भगवान? मुझे क्यों नहीं पहुंचा रहा भगवान? ऐसा सोच रहा था। तभी ढूंढते ढूंढते गुरु जी आए उसके वहां पर। बोले भाई तू यहाँ बैठा है और ये मरियल सी हालत क्यों बना ली तूने अपनी? लौट के क्यों नहीं आया? बोले अरे गुरु जी अब पूछो मत, मैंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा था, वो देखो लोमड़ी ऐसी अभी भी वहीं बैठी है, उसको वो शेर रोज रोज आके डाल जाता है, और मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ। आप इतना कहते भगवान ही खिलाने वाला, भगवान ही, मुझे तो खिलाया नहीं भगवान, मुझे तो खिलाया नहीं भगवान। गुरु समझ गए उसकी बेवकूफी। बोले तूने इस पूरी कथा में अपने को लोमड़ी बनाने की बात सोची? पूरी कथा में केवल तूने लोमड़ी को ही देखा और कुछ नहीं देखा? शेर भी तो था उसमें। तुमने लोमड़ी का लेना तो देख लिया, जो अपाई है उसको मिला, पर देख कौन रहा था उसको नहीं देखा। तेरे को ये संकल्प नहीं आया मैं शेर जैसा बनूं, खुद भी पालूंगा और दूसरे को भी पाल सकूं? ये अकल आ रही है? कैसे बन के रहना चाहते हो? लोमड़ी की तरह, शेर की तरह? शेर कैसे चलेगा? अपनी भी पालना करेगा और 4 को और सुख देगा। तो निष्कामी होते हैं जो ज्ञानवान होते हैं, वो ऐसे चलते हैं, खुद का भी जीवन अच्छा बनाते हैं, अपने से 4 का जीवन भी अच्छा बनाते हैं। समझ है ज्ञान,
ऐसे हाथ पसारते हुए नहीं जीवन बनाते हुए, वो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी अच्छी कोशिश से अपना जीवन अच्छा बना के देते चलते हैं सबको। तो ऐसी देने में जिससे उदारता होती है, ये ज्ञान की पहचान। सत्संग है उसके जीवन में, ये इस बात की पहचान। सत्संग आया है तेरे जीवन में? सत्संग आएगा तो देखो ऐसी चित्त बनेगा, देख सकोगे तुम। हम तो देखते हैं इतना पता भी है, मैं आऊंगी भी नहीं, लौट के कभी देख भी नहीं पाऊंगी, यहाँ के कभी मुझे रहना भी नहीं है। इसकी जगह भगवान ने मुझे कई कई जगह बहुत सारी अच्छी चीजें दिलवा दी, अच्छी जगह दिलवा दी, लेकिन फिर भी कांटा चोला रहेगा मन। देखो मैं गई अच्छे से नहीं बोली, देखो मैं गई अच्छे से नहीं बोली मैंने अपना हिस्सा भी दे दिया है, फिर भी दौरान दिन अच्छे से बात नहीं करी। व्यर्थ की ममता, व्यर्थ का अंदर में दिखावा, तो झूठा अहंकार ही तो मारता रहता है। और अक्सर व्यक्ति को अपना व्यवहार नहीं दिख रहा होता कि वो कैसे कराता है कभी कभी। उसके आचरण में ऐसी बात नहीं होगी जो किसी का भी दिल जीत के आ रहा होगा, बाकी दोष लगाया सबको। ये तो सत्संग में बैठाल बैठाल के गुरु प्रैक्टिस कराता है, कोई बुरा नहीं है भले मन के रास्ते। कभी बुरा है कोई? बुरा जो देखा मैं चली बुझता बुरा। ये जब पाठ हमारा पक्का हो जाता है और निष्कामी बनते हैं हम अंदर से, तो ये समझ आती है, अब लेने में आएगा संकोच। तीसरी पहचान है सत्संगी की, वो इतना अंदर से निष्कामी होता है, किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, और अगर कहीं से कुछ मिल रहा होता तो बड़ा उसको संकोच से भर जाता है। मुझे कहते थे तुमसे तुमसे एक गिलास पानी पिया है, तुमने दिया उसको कुछ? क्या उसे निष्काम प्रेम दिया, कोई वचन दिया, कोई ज्ञान की सुंदर बात उसे सुनाई, उसके जीवन को कुछ अच्छा तो दिया? इतना सावधान करते थे, एक गिलास पानी भी जब तक नहीं देना, जब तक तुम कुछ दे ना दो। यानी लेने में क्या होना चाहिए। और यहाँ तो अज्ञानियों की ये स्थिति होती है, हमें मिला क्या, हरदम ये दिखते रहते, हमें दिया क्या, सास ने हमें दिया क्या, इसने हमें दिया क्या, कितना दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में मन आएगा ना, अपने भाई से भी लेने का मन नहीं करेगा। क्यों ले रहे हैं? वो अलग बात है, बहुत ही प्रेस करके, बहुत ही प्रेम करके, युक्ति से वो कुछ ना कुछ हमारे को अगर दे रहे हैं, वो उनकी अपनी उदारता है, लेकिन तुम्हें लेने का भाव नहीं है, लेने में मन कैसा हो जाएगा। और अभी संकोच नहीं आ रहा है, ढीठ बना है, इसी हिसाब से काम में लगे रहते, तो हमने तो इतना दिया, उन्होंने दिया कि नहीं दिया, हमने तो 3 ग्राम की अंगूठी दी थी, देखो उन्होंने तो 1 ग्राम की दी है। अब कम अगर तुम्हारी 3 ग्राम की जब 20,000 की थी, अब 1 ग्राम की थी, तो वही तो मिलेगी, उतना ही तो देगा, इतना देगा। पर लेने में क्या होना चाहिए स्वभाव? थैंक्स भी नहीं मांगता ब्रह्म ज्ञानी। लेटर पढ़ रहे थे गीता में बोला उसने कि आपने इतना अच्छा हमें आत्म ज्ञान दिया, बोले नहीं तुम्हारी अमानत, हमने नहीं दिया। बोले कोई मैंने अपनी आत्मा निकाल के थोड़ी तुम में डाली, तू पहले ही आत्म स्वरूप है, तो उसको भूला हुआ था। सच्चा प्रेम करने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले तो हमेशा इस भावना में रहते हैं कि वो आत्म तत्व तेरे अंदर पहले से। इसलिए जब सच्चे गुरु की कृपा होती है तो एक एक को उसके पैरों पर खड़ा रहता है, कमजोर नहीं बनाता, ऐसा नहीं बनाता। ये तो अभी बता रहे थे, वो खोल खोल के गुरु जी बताते थे, बोले आजकल तो निष्काम भी एक बड़ा प्रपंच बन गया है। दुनिया में अपने मैं मेरे वाले तो उल्टा सीधा बोल के चले आते हैं, वहां तो ढंग से हमें व्यवहार करना आता नहीं। अब ये बच्चे जो सत्संग सुनने वाले मिलते हैं ना, इनसे बड़ी ममता फंसने लगती है, बड़ी इससे चिंतन चलता है आए बेचारी, देखो कितना दुख है, कैसी तकलीफ है, मैं तो ये कर दूंगा। और इसी में कभी कभी बेवकूफ बना देते हैं लोग, इसका ऐसा दिल बहुत होता है ना, तो बेवकूफ बहुत बनाया, अकल आई दो वक्त के लिए। इसलिए ज्ञान के बाद ठीक है, हर एक को उसका कोई कर्म का हिसाब किताब हो, उसको पहचानने दो, समझने दो।
ज्ञान के लिए बोला गया ना, आप ठगे या ठगा जाए, जो ठगता नहीं अंदर से। सत्संगी के अंदर हर तरह की समझ होती है। ये बोल रहे थे ना गुरु जी कैसे हमारे पास आया और कैसे कहानी सुना रहा था बेटे की, उसके लिए चाहिए कहानी तो ऐसी है कि कोई भी लगे भाई दे दो, चलो कुछ तो दे दो, पर ना तो उसे ज्ञान की कदर थी, ना कोई प्रसाद की कदर थी। सिर्फ नया उस पर अधिक कितना पैसा मिल जाएगा, तो 2 4 10 घरों से ले लूंगा, अपना काम बन जाएगा, कुछ पता भी नहीं क्यों मांग रहा है। भला आदमी मांगेगा ऐसे? जिसने अच्छे संबंध करके रहा होगा, उसके लोग अपने आप पड़ोसी पड़ोसी उसकी सहयोग नहीं करेंगे ना, जरूरत पड़ती है ऐसे समय में। तो मांग रहे हैं, यही मांगन मरण समान। कि देखना ज्ञान सुन करके कि हमारा मांगना छूट गया सारा, लेने में संकोच है कि नहीं है, देने में उदारता और लेने में। ये किसकी पहचान है? कि सत्संग हमारे जीवन में आ गया, इसकी पहचान है। जब आ जाए तो मुझे बता देना, हाँ भैया अब ऐसा होता है। मांगता ही नहीं कभी। सही बात है। और चौथा बोला प्रतीक्षा करते नेत्र। उसकी आंखें होती हैं हमेशा अपने ईश्वर की, गुरु की, इस सत्य की, परमात्मा की ऐसे प्रतीक्षा प्रकट कर रहा है भगवान को। ज्ञान के बाद हर जगह किसको प्रकट करता है ही भगवान। ये रबनू देखन वाली आंख चुरा से देखी। तभी तो देखो ज्ञानदेव ने ऐसा बोला, नामदेव, जब रोटी कुत्ते ने उठाई तो क्या देखा उसने? प्रभु घी तो लेते जाओ। तो हर रूप में कौन आ रहा है? परमात्मा ही आ रहा है। हर रूप मेरे उस परमात्मा ने ही रखा है। राजा था, उसको था, संडे संडे सबको ऐसे उदारता से दान पुण्य करता था। तो बहुत से लोग आकर के उससे ले आते थे। ब्राह्मण लोगों को विशेष रूप से करता था, तो ब्राह्मण बन के आते थे और उससे राजा से ले आते थे। मंत्री को लगता था राजा साहब आप ऐसे खामखा बांटते रहते हैं, रहने का कोई बात नहीं, पता नहीं कब किसकी किस रूप में मदद हो जाती है। तो अचानक एक दिन संडे को था, एक व्यक्ति को दिया। दूसरे तीसरे दिन वो लोग किसी एग्जीबिशन में घूम रहे थे, तो वो था बहरूपिया, वहां पे बाजीगरी का खेल दिखा रहा था, जादूगरी का खेल दिखा रहा था। मंत्री ने कहा महाराज पहचाना है, परसों यही ब्राह्मण बन के आया था, आपसे दान पुण्य ले गया था, आज देखो ये काम कर रहा है। तब तो ऐसा आपने कहा था जो जरूरतमंद है उनको दिया, ऐसे जरूरत है काम धंधा सब शो कर रहा, पूरा जादूगरी का शो कर रहा। पर राजा के पास इतनी सुंदर समझ थी, वो जाकर के उल्टा उसके नमस्कार करके झुक करके बोले, बोले वहां आसाएं, कल आप ही ब्राह्मण के रूप में आए थे, आज आप ही साथ जादूगर के रूप में आ रहे। उसने उसका वो नहीं किया, उसका धन्य है आप, और ऐसे करके उसको फिर से प्यार देके सम्मान देके चला। तो ये हर एक रूप में आने वाले परमात्मा को पहचान ले हमारी, तब समझना हमने बात को समझ ली। अभी जितवल देखो उज्जवल प्यार, ना कोई वैरी नहीं। कि सत्य जैसे जैसे अंदर में जाएगा ना, आप खुद महसूस करेंगे कि गुरु ने कौन सी मति बदल दी हमारी। अभी जितवल देखो उज्जवल प्यारा, अभी हर वक्त हर जगह हर एक के लिए भाव अच्छे बनने लगे, प्यार बहने लगा हर किसी के लिए, और फिर जीवन तो अपने आप ही बहुत आनंद स्वरूप हो जाता है, प्रेम स्वरूप हो जाता है। तो है जरूरत प्रेम की भगवान पाए, दिल का दर्पण साफ बना ले। लव इज गॉड, गॉड इज। हर वक्त देखो क्या मैं प्रेम भाव में हूँ, हमेशा आनंद भाव में हूँ। कल भी अच्छी लग रही थी बात, एक श्रद्धा और एक प्रेम और एक विश्वास क्या करते हैं, ये तीनों ही हमारे को क्या कराते हैं? भूल गई कभी बात? ज्ञान पक्का करा। ज्ञान वैसा वैसे से नहीं मिलता, चतुराइयों से नहीं मिलता, व्यर्थ के तर्क वितर्कों से नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है हमेशा
श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जब इस सत्संग के लिए, गुरुजनों के लिए हमारे अंदर श्रद्धा भाव होता है और श्रद्धा भाव वाला एज इट इज बात को मान लेता है, तर्क वितर्क नहीं करता उसका, वो गुरु की बात को एज इट इज मानता है, तो श्रद्धा जिसके हृदय में होगी, प्रेम होगा जिसके हृदय में तर्क के, और बोला फिर जिसके हृदय में अंदर से ऐसा विश्वास होगा कि सदा बसत तुम साथ, सदा भगवान तुम मेरे साथ में, वो ही एक दिन परमात्मा को पा लेता, समझ लेता है। तो सत्संग धीरे धीरे हमारे अंदर की बहुत सारी स्वभाव संस्कारों को, होली का दिन ना, कितनी सारी हैबिट्स के ऑपरेशन कर देता है गुरु बैठे बैठे। बहुत सारी हैबिट्स हमारी बदलने लगती है, छूटने लगती है। सत्संग मिलता है जीवन में तो फिर हमारी बहुत सारी हैबिट्स को गुरु अंदर से ऑपरेशन करा देता है। एच हैबिट्स होते ऑपरेशन, एल से लव, प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है, और आई से हम जो है अंदर से अपने ईगो को हटा करके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। गुरु के मिलने के बाद हमारे जीवन में लाइफ आ जाती है। जीवन तो था पहले, पर जीवन ऐसे ना उत्साह है, जीवन कैसा होता है, मृत प्राय ऐसा हो जाता है। पर जब सत्संग मिलता है तो लाइफ आती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि सत्संग समझने से, सत्संग सुनने से, गुरु का प्रेम पाने के बाद हम कैसे हो जाते हैं? लाइफफुल। अब हल्के हल्के, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों ना हल्के। लाइटफुल भी होते हैं, हल्के हल्के भी होते हैं, और लाइट भी रहती है। अब तो एक बुझा हुआ चेहरा और एक खिला हुआ चेहरा, इसका अंतर समझ पाते हो? आज कौन सा चेहरा? जो इच्छा भर के बैठे होंगे, अभी किसी से पीड़ित होकर बैठे होंगे, उनका चेहरा खिला हुआ होगा, कैसा होगा? अभी निकाल दो इच्छा, तो ठीक हो जाएगा। अभी अंदर से ऐसा जगाव भाव के अंदर से, मैं अति 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 भाग्यशाली, मुझे दादा भगवान जैसा गुरु मिला, मुझे ऐसा सत्संग मिला हुआ है, शुक्राने गा के देखो। तो एल से गुरु की कृपा से हमारे जीवन में लाइट आती है, लाइफ आती है, लाफेबल, हंसना मुस्कुराना आता है, खुश रहना आता है, क्योंकि हमको गुरु से एक अकल मिल गई होती है। एक शिष्य को बोला गुरु ने, जाओ जाकर के ये गुलाब दे रहा हूं तुमको, तो बांट के आओ। साथ साथ बोल दिया, जो मुस्कुराते हुए मिले तो ना उनको जाकर के ये बांट देना। खुद दिन भर ऐसे घूमता रहा, इधर उधर दिखता रहा, खुद का सड़ा सा भुसा हुआ मुंह बना करके। शाम को ले आया टोकरी भरी की भरी, उन्होंने कहा तुमने गुलाब बांटे नहीं किसी ने? अरे कोई मिला ही नहीं गुरु जी, मुस्कुराता हूँ, कोई ऐसा मिला ही नहीं। गुरु जी समझ गए तो कौन सी बुद्धि वाला। आखिर दूसरे शिष्य भी बैठा हुआ था, एक निष्कामी स्वभाव का था, प्रेमी स्वभाव का था, ज्ञान को अच्छे से समझने वाला था। उसको बोला जरा तुम जाना। वो गया और 2-3 घंटे में सारी टोकरी खाली करके आ गया। उन्होंने कहा क्यों, तुम इतनी जल्दी कैसे बांटा है? बोले क्या तुम ऐसा हंसते हुए मिले? बोले मुझे किसी को हंसते हुए देखने की क्या जरूरत थी, मैं तो खुद जाके मुस्कुराता था, मैं खुद मुस्कुरा करके विश करता था, उसकी थोड़ी प्रशंसा करता था, वो जैसे ही मुस्कुराता था मैं फूल दे देता था। आपने इतना ही तो कहा था, जब वो मुस्कुराता हो मिले तो उसको दे देना, जैसे वो मुस्कुराता था मैं दे देता, मैं ही उसको खुशी देता था, मैं जब वो मुस्कुराता था मैं फूल देता था। तब गुरु ने बताया मुझे। तो सत्संग की वृद्धि कौन लोग कर पाते हैं? इसको मुस्कुराहट देने की आदत आती है, और केवल ये नहीं देखते रहते कि कौन मुस्कुरा रहा है नहीं मुस्कुरा रहा, पर जिसको ये समझ आ जाती है, ये नहीं समझता केवल गुरु ने कह दिया तो हमें सत्संग करना। क्या तुम्हें कला आई किसी को मुस्कुराहट देने की, किसी को प्रेम देने की, किसी को उमंग देने की? ये कला आई? अक्सर फिर आपका मन ही कहेगा कोई नहीं सुनता भैया सत्संग, कोई नहीं सुनता,
तो सुनता ही नहीं है। और दो चार कोई तुम्हारे आ भी जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे फालतू बोल करके डरा देते हैं। अपनी भगवान की भक्ति का अहंकार का रूप दिखा करके बाहर। फिर समझदारी से चलना है। आपस को जो कछु ना कहावे कोई पंडित फिर जोड़ना पाए। जो अपने को कुछ नहीं कहलवाता है, कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं जानता है, कोई निष्कामी होता है, प्रेम। अब तुमको किसी को मुस्कुराहट देना आ गया तो तुम गुरु के ज्ञान वाला गुलाब उसको थमा सकते हो। ये तो नहीं थमा पाओ। क्या तुमने उसकी खुशी का ध्यान रखा? एक गया गुरु ने बोला जाओ जाकर के फलाने गांव में तुम सत्संग करना। तो शिष्य पहुंचा, भाई गुरुजी ने भेजा है मुझे, आप आया करिए, सुबह 7 बजे आया करिए, शाम को 7 बजे आया करिए, हम लोग यहाँ सत्संग करेंगे। तो बैठा रहता, कोई नहीं आता। 2-4 दिन में ही बोर होकर लौट गया। एक आध दो तो हर जगह मिल जाते हैं। एक आध अम्मा बैठ भी आती थी, सत्संग पूरा सुनाने के बाद दूसरा क्या सुना, वो बहरी थी, वो वैसे टाइम पास कर रही इधर ही बैठे थे। तो वो बड़ा ऐसे परेशान होता है। ऐसे ऐसे करके अंदर से उसने देखा कि जो है गया वो ऐसे कोई कर ही नहीं रहा था। कौन सी बात बता रहा हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन इस बात पे बात बताइए। हाँ, दूसरा गया गांव में सत्संग कर। अब गुरु तो समझ रहा था कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है। ये तो इधर तो भजन गाते हैं हर एक राही को, और एक तरफ याद कहते हैं कोई नहीं सुनता। तो दोनों बातों में कंटा देखते हैं, कोई नहीं सुनता भैया, क्योंकि अकल नहीं। जब गुरु के पास वो रहा, दूसरा वाला था, उसको भेजा गुरु ने कि जाओ तुम जाओ। गुरु जानता था इसका स्वभाव निष्कामी है, प्रेमी है, समझदार है। वो गया तो उसने जाकर के प्रेम दिया सबको, भजन भाव किए, प्रेम दिया, और वहां बैठ करके समझा कि यहाँ के गांव वालों की प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उसे 1-2 दिन में समझ में आ गई ये लोग तो बड़े परेशान। इस गांव में कोई सही प्रकार से पानी की व्यवस्था ही नहीं है, पानी है ही नहीं इस गांव में। तो चारे पानी लेने के लिए 6-6 मील दूर जाते हैं, वहां से कहीं से पानी लेकर के आते हैं, सब दिन भर के अपने काम करते हैं। तो भी हर वक्त किल्लत सी रहती है कि ज्यादा खर्च मत कर, ज्यादा मत फैला। बच्चों को डांटते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ते रहते हैं आपस में जब थके आते हैं। तो पीने के पानी का भी हर वक्त सोच समझ के ज्यादा खर्च हो जाए, कल सुबह ही मिलेगा, फिर वो भी कभी कभी मिलता नहीं था, तबीयत खराब हो जाए तो ला ही नहीं पाते थे। वो समझ गए लोग बड़े परेशान। उसने जल्दी से देखा, तो देखा उस गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर एक पानी का स्रोत भी था, वहां पर एक झरना भी बना हुआ था, कुंड बना हुआ था। उसने सब लोगों को लेकर के बोला आओ मेरे साथ, जो मेहनती बच्चे हैं वो आ जाए मेरे साथ, हमें वहां से लेकर के यहाँ तक मैं पानी की एक नहर बना देता हूँ। शुरू में तो कोई ध्यान नहीं देता, अरे इतनी दूर लंबी नहर कौन बना सकता है, बनी नहीं सकती है, बहुत दिक्कत। पर देखा वो खुद ही लग गया नहर बनाने। तो उसको देखा दे कि 2-4 जवान आ गए। फिर तो सबको इतना उत्साह आया, अरे ये हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए कर रहा है। सब लग गए, और सब 1000 हाथों से काम होता है, तो काम तो 3-4 दिन में ही पूरा हो गया। वो लहर खुदते खुदते वो पानी सारा जो है गांव में, और गांव में भी गड्ढा बना दिया बड़ा सा, सारा पानी वहां आ गया। और वहां से पानी लगातार आता आता। अब तो वो लोग बड़े खुश कि इतना पानी हमारे गांव में आ गया था। अब तो वो खूब नहाए, होली मनाई, पहले तो तबीयत से अच्छे से खूब नाचे गाए। जब उनका बहुत अच्छे से उन्हें सुख मिल गया, आराम मिल गया, पीने की पानी की किल्लत, पानी के लिए सारी किल्लत खत्म हो गई, तब उसने प्रेम से कहा बोले आओ आओ भगवान का शुक्राना, आओ भगवान की गुणगान करें जिसने हमको इतनी ताकत दी, इतनी शक्तियां दी। इतना शुक्राना करना उनको सिखाया, और शुक्राना सीख गया, यही तो ज्ञान है।
नहीं शुक्राना गाना चाहिए कि भगवान ने इतने अच्छे समय परिवार के साथ रख दिया, इतना अच्छा सब सेट कर दिया, इतना सब मुझे मिल गया। ये शुक्राने गाने की आदत जितनी बढ़ जाएगी ना, उतना ही देखोगे सारा ख्याल अंदर का हट जाएगा। और वो सब इतने खुश हो गए और बड़े नियम से सुबह शाम भजन भाव सत्संग करने लगे। अब गुरु ढूंढता हुआ आया, भाई तू कहाँ रह गया? तो 2-4 दिन के लिए भेजा था, ये तो यार 20-25 दिन हो गए, 1 महीना होने को आ रहा है। बोले गुरु जी क्या करूँ, ये लोग कितना प्यार कर रहे हैं, कहने नहीं जाओ ही नहीं यहाँ, तो और बताओ और बताओ। तो एक तो रिपोर्ट आके देता है, कोई नहीं सुनता। देख लो। और एक कैसा होता है, कौन सी समझ से काम करता है, तो ये अहंकार रख करके नहीं तुम किसी को भी सुना सकते। बिठा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती। इस दर्द के साथ काम करता है, किसी को सुख देने की भावना से काम करता है। उनके मन की पहले पीड़ा, आज गुरु ने हम लोग की पीड़ा मिटाई कर ऐसा माहौल दिया, खुद ही कुर्बानी करते हैं अपने तन का, मन का, धन का, दूसरे को दे जो दाम। नहीं, हम तो अपने घर में बैठे जैसे आना है आ जाए, ऐसे हो जाएगा, सब तुम्हारे पाप का राज चल रहा है। समझो बात को, कैसे कैसे करना है। कर ले सबको प्यार जगत में कोई नहीं। हमको शुक्राने गाते हैं गुरु जी के, आ करके प्रयागराज में ऐसी रौनक लगाते थे, सब प्रेम बरसाते थे। फिर उनके भेजे हुए बच्चे आते थे, दीदियाँ इतनी बार आई हैं, आंटियाँ इतनी बार आई हैं, प्रेम आंटी, कभी दशम रासमणी आंटी, कभी और दीदी, कभी कोई आते रहे। उन सबके आने से एक ऐसा आनंद बन गया जीवन में, खुशी आ गई कि हमको भी आदत पड़ गई रोज सत्संग में बैठे। तो आगे होके बैठ जाए, निकल बैठ जाए, नहीं तो उधर वो बैठ जाएंगे। तो ये बहुत शुक्राने की बात है, अंदर से जब हमें ये बात सीख जाए, और ये जब निष्कामी नहीं बनते तब तक नहीं समझ में आती ये बात। ज्ञान के बाद जब हम निष्कामी बनते हैं, सुख देने की भावना रखते हैं। अभी झगड़े या शिकायतें किसके अंदर आती है? जो लेना चाह रहा है या देना चाह रहा है? पता है नहीं, शिकायत आए तो समझ जाना, दाता थे कि देवता थे कि देवता थे। ध्यान रखना मशीन वाली का क्या बन जाती है, तो शिकायतें आती मन करते, किसी की आती तो नहीं। किस किसके आ रही है शिकायतें अंदर में? सबसे अच्छे बच्चे बन जाते हैं, सबके सामने पोल नहीं खुल जाएगा। लेकिन ये सच बात है, जिस वक्त हम जो है कुछ मांग रखने लगते हैं, तभी शिकायतों से भर जाते हैं। जब गुरु की दात ऐसे उदारता में आ जाते हैं, प्रेम देने में लग जाते हैं, कर ले सबको प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही भ्रम। तो फिर सब जग हरिया। क्या नहीं दे सकता भगवान, क्या नहीं करता, इतने करिश्मा दिखाई देते हैं। परमात्मा तो कण कण में ऐसे व्याप्त है, जगह जगह से प्रकट होने को तैयार है। बस तुम प्रकट तो करो, तुम सबको ऐसे प्रेम तो देने की कोशिश करो, प्रशंसा तो करो। घर में कोई खाना पीना बना के खिला रहा है, क्या थैंक्स किया तुमने? काम वाली जाती है काम करके तो शुक्राने करके विदा करती है, शुक्रानों के साथ साथ उसे कुछ इस ख्याल के साथ कि इसने कुछ खाया पिया कि नहीं, थोड़ा सा भूखी प्यासी तो नहीं लगी। तो ऐसे भाव आते हैं तो सारी जीवन अच्छा बनता है। तब ये लगता है कि हम किसी को दे पा रहे हैं, क्या अपने घर में जो छोटे हैं क्या हम प्रेम दे रहे हैं? घर घर में यही तनाव से दिखाई दे, देखो इज्जत नहीं देती, हमें पूछती नहीं है, तुम दे रहे, हम ना सोचे हमें क्या, हम ये देखें किया क्या है। ये जब चेंज आ जाता है अंदर में, तो फिर देखो अंदर से मजा आने लगता। तो मजा तुम्हारे अंदर खुद है, आनंद का सागर हर दिल में समाया,
लेकिन हम ये समझे वो विषय, तो अपना ही आनंद निकालने के लिए गुरु की प्रेरणा मिलती है। और जो निकालना सीख जाता है वो आनंद बांटता है, आनंद में रहता है। आनंद तो आनंद आनंद भयो मेरी माई, सब गुरु है। वो समझ लेता है, उसको तो प्रेम में ऐसी तासीर होती है कि ऑटोमेटिक दूसरा अपने को बदल लेता है। तो और नहीं तो क्या करते हैं, बर्दाश्त नहीं होती बात में, देख लो कर लो गुस्सा, होती क्या फायदा मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है। और एक तुकाराम संत थे, वो इतने निमाड़े थे कि भले बीवी बहुत करकशा थी, गलत पैसे व्यवहार की थी, एक दिन बेचारे कुछ नहीं कमा के ला पाए, गन्ना ही लेके आ पाए। बीवी गुस्से में आ गई, अब दिन भर बेचारी आग लगा के बैठी थी, कुछ तो लेके आएंगे बच्चों के लिए, कुछ बना तो लेके गन्ना चले आए बस दिन भर का। उन्हें गन्ना लेके उन्हीं के सर पे मार दिया, केवल गन्ना ना। और गन्ने के जब 2 टुकड़े हो गए तो बड़े प्रेम से कहते हैं, तो तूने बड़ा अच्छा किया, आधा तू खा आधा। ऐसी प्रकृति की, ऐसे संत जब किसी का भी दोष नहीं देखते, प्रेम से ही चलते हैं। और एक और थे नामदेव संत, वो भगवान के आगे बहुत स्तुति कर रहे थे, बहुत ऐसे प्रशंसा कर रहे थे। जो पूछा तुम्हारी पत्नी, तुम किस बात की, मेरी बहुत आज्ञाकारी है, मेरे हर काम में मेरा सहयोग करती है। अब तो आराम भी कर रहे थे, भगवान से बहुत प्रशंसा। बोले वो बहुत अच्छी है, दिन भर उल्टा चलती है तो मेरा मन कम से कम भगवान तुम में लगा तो रहता है। परिस्थितियां दोनों की विपरीत थी, लेकिन दोनों भगवान के आगे क्या कर रहे थे, अब तुम बताओ ऐसे हुए हो। तो फूल बांटना आ गया, निष्काम सेवा कैसे संभालनी है, कैसे करनी है, इसका समझदारी आ गई है कि नहीं आ गई। कर लो सबसे प्यार और जगत में कोई नहीं पराया।